आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हैं एंड दे आर कंफ्यूज, दे डोंट नो कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। उनके माइंड में ये चल रहा है कि यार इस फील्ड को तो स्किप करना चाहिए, बड़ा टाइम गुजर गया और हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली। सो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो कनेक्ट होती है उस टाइम से जब मेरी पैदाइश इसी इलाके में हुई है, यानी कि आप इस बैकग्राउंड को देख सकते हैं। मैं राइट नाउ दुबई में बैठा हुआ हूँ और मेरे वालिद साहब यहाँ पे मजदूरी किया करते थे। तो तकरीबन उन्होंने 30 साल यहाँ पे अपनी लाइफ के स्पेंड किए और उसके बाद जब वो पाकिस्तान वापस आ गए तो उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद घर में कोई चूँकि बड़ा नहीं था, आई वॉज द ओनली वन जिन्होंने पूरे घर और पूरी फैमिली को फीड करना था। सो जो एहसास ज़िम्मेदारी है वो बहुत ही कम टाइम से मेरे माइंड में आ गई एंड मैंने स्ट्रगल शुरू कर दी। सो काम करते 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 एक दिन मुझे एक स्पैम मैसेज आया कि इफ़ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन तो आप इस फील्ड में आ सकते हैं। वो एक जनरल मेथड था, लेकिन वो मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं था और मैंने इस फील्ड में कदम रखा और ब्लॉगिंग की शुरुआत कर ली। वैसे तो आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिले, उसमें टाइम लग सकता है। सो मुझे टोटल लगे इस फील्ड को समझने में 3 साल, और 3 साल के बाद मैंने ब्लॉगिंग से अर्निंग शुरू कर दी। अब क्या होता है कि अक्सर लोग जब ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं तो वो कहते हैं कि यार हमें कामयाबी साल में नहीं मिली, 6 महीने में नहीं मिली। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको आपने सीखना है। सो इस प्रोसेस को समझने के लिए और ब्लॉगिंग को समझने के लिए आपको सबसे पहले राइट मेंटोर या राइट कोर्स की तलाश होनी चाहिए कि आपको पता चले कि वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है जिससे आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कवर करने के लिए मैंने कंप्लीट ब्लॉगिंग का कोर्स बनाया है, जो इसी वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री में लिंक मिल जाएगा और आप इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और आपको आइडिया हो जाएगा कि काम कैसे करता है। आजकल तो बड़ा आसान हो गया, हमारे टाइम में तो यूट्यूब भी नहीं था, ऐसा सच आइडिया नहीं था कि भाई मेंटोर्स कौन होता है, किस तरीके से काम होता है। सो आपने प्रॉपर्ली एक कोर्स को फॉलो करना है। उस कोर्स को फॉलो करने के बाद आपने करना क्या है, उसके अंदर एक ब्लॉग को अपने लिए सेटअप करना है। और उसमें हमेशा एक कन्फ्यूजन होती है कि मैं एफिलिएट की तरफ जाऊँ या मैं ब्लॉगिंग की तरफ जाऊँ। मैं समझता हूँ ये कन्फ्यूजन आप आज ही से ख़त्म कर ले। आप अपने ब्लॉग में एफिलिएट भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग भी एडसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ब्लॉग बनाना है और काम शुरू करना है। सो द नेक्स्ट जो कन्फ्यूजन है वो ये होती है कि मैं एडसेंस के लिए हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करूं या मैं लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को टारगेट करूं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि चूँकि कंपटीशन कम होगी तो आपका ब्लॉग जल्दी रैंक होगा। और जब एक बार आपके कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को भी टारगेट कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट बात आती है कि मुझे ब्लॉग बनाना है, तो ब्लॉग में क्या वो मेन पॉइंट और खुसूसियात होनी चाहिए और कैसे उसको लेके चलना है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि पहले तो आपको अपना नीश फाइनलाइज करना है और उसके बाद राइट होस्टिंग एंड राइट वेबसाइट डिज़ाइन को चूज़ करना है। एंड फॉर द पर्पज़ लाइक अगर आप देखें तो वी हैव मैनी नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि इस फील्ड में काम कर रही है, वो बेहतरीन होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मैं चूँकि इस फील्ड में लास्ट 10-13 ईयर से काम कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर है। और चूँकि हम लोग इतना नहीं कमाते, इतना हमें पता नहीं होता कि भाई कैसे इस फील्ड को आगे लेके जाना है, तो माय सजेशन वुड बी कि आप होस्टिंगर के कोई भी होस्टिंग प्लान को बाय कर सकते हैं। लाइक आप चाहो तो बेसिक प्लान को बाय करें। सिंपली आपने जो स्क्रीन पर URL नज़र आ रहा है, आपने इस पर ओके करना है, जाना है। वहाँ पे आपको 3 किस्म के पैकेजेस शो हो रहे हैं, उनमें से आप बेसिक वाला या प्रीमियम या बिजनेस कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ न्यूबी, माय सजेशन वुड बी द बेसिक वन। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप प्रीमियम या हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं। वहाँ पे सिंपली आपने 1 ईयर चूज़ करना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है और उसके बाद आपने कूपन यूज़ करना है स्माइल ब्लॉगर का, जिससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी और उस कम कॉस्ट से आप 1 साल के लिए वेबसाइट बना पाओगे। अब होस्टिंग बाय करने के बाद क्या होता है कि नॉर्मली न्यूबीज कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक आइडिया नहीं होता कि काम कैसे करना है। तो आपकी कंफ्यूजन मैं यहाँ पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, सिंपली कि व्हाट्सएप दिए गए नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है मेरी टीम को और वो आपको फ्री में कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करके देगी, जिसकी कॉस्ट 1 लाख तक बनती है, जिसमें प्रीमियम प्लगइन्स और थीम भी इंस्टॉल है। और इसका मकसद जो है वो आप लोग को सपोर्ट करना है इस फील्ड में।
अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आपने कीवर्ड्स पर कंटेंट लिखना है। और उसके लिए जो क्वेश्चन माइंड में आता है कि यार एआई ने काम बड़ा मुश्किल कर दिया है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एआई ने काम को बहुत आसान कर दिया है। आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिख सकते हैं अगर आप प्रॉम्प्ट्स जानते हैं, या उसके अलावा आप किसी भी एआई टूल लाइक कॉपीमेटिक हो गया, आपके पास स्केलनेट हो गया, सर्च ग्राफ हो गया, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे बेहतरीन किस्म का कंटेंट लिख सकते हैं। कंटेंट लिखने के बाद कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जो बहुत ही एक लेंथी प्रोसेस होता था और जिसमें न्यूबीज कंफ्यूज होते थे, एआई ने इसको और आसान कर दिया है। और आप सर्फर एसईओ, फ्रेज या न्यूरॉन राइटर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उससे बेहतरीन किस्म का अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज कंटेंट अपलोडिंग, और उसको ऑन पेज ऑप्टिमाइज करना है, जिस पर एक पूरा कोर्स हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और उस लिंक से आप क्या कर सकते हैं कि आप कोर्स को स्टडी करके आप बेहतरीन तरीके से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप पेज एसईओ की बात आती है, तो आप पेज एसईओ के हवाले से हमने अभी एक कोर्स रिलीज़ किया है, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देने जा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे आप बड़े बड़े वेबसाइट को आउटरीच करके बैकलिंक्स बना सकते हैं, कैसे आपकी वेबसाइट रैंक होगी, बैड बैकलिंक्स क्या होता है और एक गुड बैकलिंक क्या होता है। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो आपको मैं इसी कोर्स के अंदर बताने वाला हूँ। मेरी टीम आपको गाइड करेगी विद क्वालिटी सपोर्ट सर्विस जो कि हम दे रहे हैं। एंड मोनेटाइजेशन की जब बात आती है, पैसा कमाने की जब बात आता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एडसेंस या एफिलिएट से अर्निंग कर सकते हैं, जो मैंने अपने फ्री कोर्स में आपको पूरे तरीके से गाइड किया हुआ है। तो बस बताने का मकसद ये था कि इसमें मैंने आपको पूरा कोर्स भी कवर के बता दिया, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी था कि आज जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे मेरे वालिद साहब ने अपनी लाइफ के 30 साल स्पेंड किए थे, वो यहाँ पे मजदूरी किया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं और बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा वैसा नहीं, अगर आप सर्च करेंगे मरीना को, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस इन दुबई। तो आप अगर कमाएंगे डॉलर में, तो आपको उससे फ़ायदा भी होगा और आप कल उसको अपने आप पे स्पेंड करके आप बेहतरीन लाइफ भी जी सकते हैं। मैंने तो अपनी लाइफ चेंज कर ली, अब बारी है आप लोगों की कि आप 2024 को कैसे लेके चलते हैं। तो बस ये था एक मिनी क्रैश कोर्स। मकसद आप लोगों को गाइड करना था, मकसद आप लोगों को बताना था कि इस फील्ड में आ जाए, चाहे वो ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसिंग है, ई कॉमर्स है, और अपनी ज़िंदगी को चेंज कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। द अल्लाह पामान।